जिन मोहि मारा ते मैं मारे। जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा। तुम्हारे बेटे को देखो, उसने मुझे बांध कर लाया है यहां पर है। रावण बोला कि देखो बंधा हुआ है, उसके बाद भी कैसे बोल रहा है। हनुमान जी बोले, ऐ रावण, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मुझे बांध सके। प्रभु कारज लगिया बधावा, भगवान के कार्य के लिए मैंने अपने आप को बधवाया है। देखना है देखो, जय श्री राम। जैसे जय श्री राम बोलकर हाथ ऊपर किए, सारा बंधन टूट गया। और जैसे हनुमान जी का हाथ खुला, राक्षस भगे वहां से, भागो, हाथ खुल गया इसका। हनुमान जी बोले, नहीं नहीं अब नहीं रगड़ूंगा, अब इधर आओ। श्री हनुमान जी ने यहां पर रावण को बहुत समझाया। लेकिन एक बात समझिएगा, समझाया उसको जा सकता है जो समझने को तैयार बैठा हो। जो पहले से समझ कर बैठा है कि कोई समझाए मुझे समझना नहीं है, उसको भगवानों नहीं समझा सकते हैं। हनुमान जी ने कहा, सीता जी को वापस कर दो रावण, इतना अपराध होने के बाद भी भगवान क्षमा कर देंगे। रावण बोला, गुरु मत बनो, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी बोले, उल्टा तुम्हारी आई है। अच्छा अभी दिखाता हूं। रावण ने कहा, इसका प्राण निकाल लो। विभीषण जी ने आकर कहा, दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता है। रावण बहुत विचार करने पर कहा, कपि को उसके पूंछ से बहुत प्रेम होता है, इस बानर की पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी सरस्वती जी को धन्यवाद दिए, धन्यवाद मैया। अब रावण अपने हाथों अपनी लंका में आग लगाएगा। पूरे नगर में हनुमान जी को घुमाया गया। पूरे लंका का वस्त्र, तेल, घी सब समाप्त हो गया। सारे राक्षस अपने अपने घर से कपड़ा लाकर हनुमान जी को दिखाते थे, देखो हमारे घर से धोती आया है पूंछ में बांधने। स्वामी जी कहते हैं, उलटी पलटी लंका सब जारी। पूरी लंका, विभीषण जी के घर को छोड़कर पूरी लंका पिघल गई। हनुमान जी महाराज समुद्र में कूदकर अग्नि को शांत किए हैं। सीता मैया के पास गए, मां को समझाकर और मां से चूड़ा मणि लेकर हनुमान जी वापस भगवान के पास आए कपियों के साथ। यहां पर हनुमान जी ने मां की पूरी सूचना राम जी को दी है। राम जी सूचना मिलने के बाद हनुमान जी से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कहते हैं, हनुमान, आपने जैसा मेरे ऊपर उपकार किया है, ऐसा उपकार आज तक मेरे ऊपर किसी ने नहीं किया। और राम एक बात कहना चाहता है, पुत्र, आज के बाद मैं आपके उपकार से कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही, देख्यों करी विचारे मन माही। भगवान कहना चाहते हैं, हनुमान, यदि मैं उपकार का प्रति उपकार कर भी सकता हूं, उसके बाद मैं नहीं करना चाहता। मैं जीवन भर आपके उपकार से दबा रहना चाहता हूं। हम लोग क्या हैं? हम लोग जैसे कोई उपकार करता है तुरंत कहते हैं, भाई साहब घबराइए मत, आपके उपकार का बदला अवश्य चुकाऊंगे, समय आने दीजिए। भगवान कहते हैं, मैं नहीं उतारूंगा। क्यों? कल्पना करिए, आप रात में बीमार पड़ गए, 12 बजे रात में आप बीमार पड़ गए, आपके घर में कोई नहीं है, आपके पड़ोसी आपके घर में आए, आपको घर से बाहर निकाले, अपनी गाड़ी में बिठाएं, अस्पताल ले गए, उपचार करा के आपको स्वस्थ करा दिए। अब आप ठीक हो गए तो अपने पड़ोसी से आप कह रहे हैं, भाई साहब आपने जो उपकार किया है ना, समय आएगा तो बदला चुकाऊंगा। समय कब आएगा? जब आपका पड़ोसी रात को 12 बजे बीमार पड़े, उसके घर में भी कोई ना हो, आप गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाकर उनको स्वस्थ कराएं, तब उपकार का प्रति उपकार होगा। भगवान कहते हैं, हनुमान जी, मैं आपके उपकार का बदला नहीं चुकाना चाहता। क्यों? यदि उपकार का प्रति उपकार करने जाऊंगा तो जिस प्रकार मैं समस्या में पड़ा था, उसके लिए मेरे पुत्र
पुत्र को भी पहले समस्या में पड़ना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के जीवन में कोई समस्या आवे, इसलिए मैं उपकार का बदला नहीं उतारना चाहता। हनुमान जी भगवान की बातों को सुनकर भगवान के चरणों में लौट गए। प्रभु ने उठाकर लाड़ लड़ाया। यहां पर हनुमान जी को भगवान की अनपायनी भक्ति प्राप्त भई है। कपियों के साथ भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। इधर हनुमान जी के जाने के बाद विभीषण जी के शरणागति की कथा है। आपसे एक बात मैं निवेदन करूं, रावण अपने भाई विभीषण जी को बहुत प्रेम करता था। विभीषण जी लंका के वाइस प्रेसिडेंट थे। रावण के अनुपस्थिति में वही राजपाट संभालते थे। रावण एक दिन सोचा कि भगवान के हाथों तो मुझे मरना ही है, विभीषण मेरा भाई भगवान का भक्त है, और विभीषण इतना प्रेम करते हैं मुझे कि मुझे छोड़कर जाएंगे नहीं, मेरे पास रहेंगे तो ये भी मर जाएंगे, यदि भगवान के पास चले जाएंगे तो मेरे मरने के बाद कम से कम लंका को विभीषण जैसा साधु राजा तो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन विभीषण जाएंगे कैसे? तो रावण ने उपाय निकाला कि अपमानित करो इसे। रावण अवसर ढूंढने लगा। एक दिन विभीषण जी रावण को समझाएं। इस प्रसंग को मैंने बीच में एक दिन सुनाया आपको। तात चरण गही मांगऊ राघव मोर दुलार। विभीषण जी ने समझाने का प्रयास किया, रावण ने मारा लात से। विभीषण जी अपनी मंत्रिमंडल के साथ भगवान के पास गए, शरणागति भई, और प्रभु ने तुरंत समुद्र का जल मंगाकर विभीषण जी का रास तिलक करके और उनको लंका का राजा घोषित कर दिया। भगवान ने देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे भगवान पर। प्रभु ने पूछा कि समुद्र कैसे पार किया जाए। विभीषण जी ने कहा, प्रभु समुद्र आपके कुल श्रेष्ठ है, मेरी मानिए तो प्रार्थना करिए। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु कोई प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, निकालिए बाण सोख लीजिए। भगवान बोले, करूंगा वही लक्ष्मण जो आप कह रहे हो, लेकिन अभी विभीषण नए नए आए हैं ना, 3-4 दिन इनकी बात मान लेने दो। भगवान प्रार्थना में बैठे। इधर विभीषण जी के पीछे रावण के 2 गुप्तचर आए थे, जिनका नाम था सुक और सारन। वेश बदलकर सेना में शामिल हो गए थे। एक दिन पकड़ में आ गए दोनों, कपी लगे मारने सबको। राम जी के सौगंध देकर दोनों ने प्राण की रक्षा की। लक्ष्मण जी ने एक पत्र दिया, कहा जाकर रावण को दे देना। सुख सारन पहुंचे रावण के पास। रावण ने पूछा, क्या हुआ? बोले, क्या हुआ मत पूछिए, आपके भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया। रावण ने पूछा, सेना देखे हो कितनी बड़ी सेना है? बोले, 18 पदम तो केवल सेनापति है वहां पर। कितने सेनापति हैं? पदम जानते हैं? पदम जानते हैं आप लोग? पदम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, 1 पदम। ये 1 पदम हुआ। सुख सारन क्या बोले? 18 पदम केवल सेनापति हैं। अब एक सेनापति के नीचे 1100 लड़ने वाले सिपाही। अब गुणा भागा लगाते रहिएगा कितनी बड़ी सेना है राम जी की। ऐसा क्यों बोले? सुख सारन सोचे, इतना बड़ा विशाल सेना बता दो, रावण की मति खराब हो जाए। रावण बोला, सबसे वीर सिपाही कौन है? बोले, वीर का तो पता नहीं चला, लेकिन एक बानर किनारे बांध के रखा गया था सबसे अलग। हम लोगों ने पूछा कौन है, तो पता चला सबसे कमजोर बानर है, उसकी गिनती नहीं होती वहां पर। रावण बोला, कौन था? सुख सारन बोले, जो लंका में आग लगा कर गया है। जो यहां आग लगा कर गया है वहां का सबसे कमजोर सिपाही है, उसकी गिनती ही नहीं होती वहां पर। ये तो कहिए राम जी ने आज्ञा नहीं दी, नहीं तो अब तक टूट पड़ते सब। सुख सारन ने लक्ष्मण जी का पत्र दिया और उन्होंने भी रावण को समझाया। रावण ने उनको भी लात से मारा।
सुख सारण राम जी के पास आए। चंद्रमा मुनि के शाप के कारण असुर हो गए थे, अपने अपने स्वरूप को प्राप्त करके अपने आश्रम में गए। इधर समुद्र से मार्ग मांगते 3 दिन बीत गए। बाबा कहते हैं विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय। केवल हम लोगों के लिए आपने जो आज्ञा दी है हम उसी का पालन करते हैं। प्रभु आ यसु जेहि कह जस, सोते ही भांति रहे सुख लहई। आपने मर्यादा बनाई है प्रभु। यदि इन 5 तत्वों के साथ कोई व्यवहार करना हो तो इन 5 को देखना चाहिए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यहां ताड़ना मतलब पीटने के लिए नहीं कह रहे हैं, अवधि भाषा है। अवधि में कहते हैं बबुआ 5 दिन से तुमको ताड़ रहा हूं मैं। ताड़ना मने देखना। समुद्र कहते हैं इन 5 को देखकर इन 5 तत्वों के साथ व्यवहार करना चाहिए। जब आप 5 को ऊपर नीचे लिखेंगे ना तो जल के नीचे पशु आएगा। गगन समीर अनल जल, ढोल गंवार शूद्र पशु। समुद्र कहना चाहते हैं प्रभु पशु को बस में करना हो तो उसको बांधना पड़ता है। उसी प्रकार यदि आप समुद्र को पार करना चाहते हैं तो आपको मुझे बांधना पड़ेगा। आप मेरे पर सेतु बंधन करिए। आपकी सेना में 2 कपि हैं नल नील, जिनको आशीष मिला है। उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर तैरेगा। मैं भी अपनी ओर से सहायता करता हूं, मैं अपने लहरों को शांत कर लेता हूं। आप में से जो रामेश्वरम गए होंगे आप दर्शन करिएगा। जहां सेतु बंधन का निर्माण भया है वहां आज भी समुद्र में लहरें नहीं हैं। वहीं बगल के समुद्र में लहरें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन उस दिशा में उस तरफ लहरें शांत हैं। क्यों? समुद्र नारायण आज तक भगवान को दिया हुआ वचन का निर्वाह कर रहे हैं। भगवान ने कहा इस बाण का क्या करूं? समुद्र नारायण ने कहा कि उत्तर दिशा में छोड़ दीजिए। बहुत पहले मैं राजस्थान कथा गाने गया। ब्यावर, अजमेर के पास एक जगह है ब्यावर। 2-2.5 साल हो गया, 2-2.5 साल पहले हम लोग कथा गाने गए तो वहां एक बाबूजी मिले तो बोले महाराज ये बताइए आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, राजस्थान में रेगिस्तान क्यों हो गया? अब हम बोले भाई इसका हम कैसे उत्तर देंगे? बोले नहीं आप राम कथा करते हैं आपको तो देना ही पड़ेगा। बोले राम कथा में कहा इसका उत्तर है? बोले राम कथा में ही उत्तर है। बोले कैसे? बोले भगवान जब समुद्र पर बाण ताने थे ना तो भगवान ने पूछा कि इस बाण का क्या करूं? तो समुद्र देवता ने कहा प्रभु उत्तर में छोड़ दीजिए। तो भगवान ने उत्तर में चलाया तो बाण आकर राजस्थान में गिरा और वहां रेगिस्तान बन गया, मरुस्थल बन गया। हम बोले तो नई बात आपने बता दी। हम भगवान ने उत्तर दिशा में बाण चलाया, निशाचर समाप्त भय। समुद्र नारायण प्रणाम करके अपने घर गए। बाबा कहते हैं निज भवन गवने ओ सिंधु से रघुपति आयो, यह चरित कलिमल हरि यथामति दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गण। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गण। तजि सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सच मना। तजि सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सच मना। हाँ सुनहि संतत सच मना। हाँ सुनहि संतत सच मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल नहान। समुद्र नारायण विदा लेकर गए। यहां समुद्र तट पर भगवान ने भगवान शंकर की लिंग की स्थापना की जिनका नाम रामेश्वरम पड़ा। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय।
एनर्जी डाउन हो गई क्या आप लोगों की? कथा बांच रहे हम, थक रहे आप लोग। अरे ऐसे बोलिए कि महामृत्युंजय भगवान तक पहुंचे। बोलिए रामेश्वरम भगवान की ये भई ना बात। राम जी ने रामेश्वरम भगवान की स्थापना की। कहते हैं कि जो भी मनुष्य आकर रामेश्वरम भगवान का दर्शन कर लेगा एक बार, राम जी कहते हैं ये बात, वो शरीर त्यागने के बाद सीधे मेरे धाम की यात्रा करेगा। एक बार जो रामेश्वरम का दर्शन कर लेगा भगवान को, वो सीधे भगवान के धाम जाएगा। है? राम जी कहते हैं जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ा देगा वो साजुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेगा। जो मनुष्य गंगा जल लाकर चढ़ाएगा, इस चौपाई का प्रमाण मैंने अपने घर में देखा। ये जो चौपाई है, जे गंगा जल आनी चढ़ाई ही सो साजुज्य मुक्ति नर पाई। मेरे पूज्य बाबूजी, पिताजी मेरे अब तो नहीं रहे, जहां से गंगा निकली है गोमुख, गोमुख जाकर 5 बार वहां से कांवर में जल भरते थे और 5 बार में 12 ज्योतिर्लिंग पर घूम घूम कर पैदल जा जाकर जल चढ़ा। कुछ नहीं हुआ इस चौपाई का। उसके बाद इस चौपाई को पढ़ा तो मुझे पूरा जीवन स्मरण में आ गया। राम जी के श्रीमुख वचन है, जो मनुष्य गंगा जल ला के चढ़ा देगा वो एक ना एक दिन साजुज्य मुक्ति प्राप्त करेगा। ये रामेश्वरम भगवान की महिमा है। राम जी कहते हैं जो निस्वार्थ भाव से छल रहित होकर रामेश्वरम जी की सेवा करेगा, भगवान शंकर उस जीव को मेरी भक्ति प्रदान कर देंगे। यह रामेश्वरम जी की महिमा है। रामेश्वरम भगवान की स्थापना भई, सेतु बंधन भया और कपियों की सेना लेकर भगवान समुद्र पार करके लंका के सुबेल पर्वत की तलहटी में पहुंचे। पहुंचने के बाद निर्णय लिया गया कि अब क्या किया जाए। सबने कहा कि प्रभु रावण को एक अवसर और दिया जाए, अंगद जी को शांति दूत बनाकर भेजा जाए, कहीं रावण मान जाए। भगवान ने अंगद जी से कहा, अंगद जाओ और ऐसी बात करना रावण के साथ कि काज हमार अता सुहित होई, रिपुसन करे हूं बतकही सोई। ऐसी बात करना कि मेरा काम हो जाए, सीता जी आ जाए और मुझे उसे मारना न पड़े, ऐसी वार्ता करना। अंगद जी गए समझाने, लेकिन फिर वही बात, समझाया उसको जाता है जो समझने को तैयार हो। अंगद जी हार के चले आए, कहे प्रभु वो सुनने वाला नहीं है। अब युद्ध अनिवार्य जानकर राम दल की 4 टुकड़ी बनाई गई और लंका के चारों द्वार पर एक साथ धावा बोल दिया गया। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मार दी गई, आधी सेना पहले दिन मर गई। दूसरे दिन लक्ष्मण भैया को शक्ति बाण लगा, कौनों शक्ति भक्ति नहीं लगा था, समझिएगा। अच्छा ये बताइए, शक्ति लगा भी तो क्या राम जी चाहते तो क्या लक्ष्मण जी नहीं उठते हैं? राम जी की सेवा में लक्ष्मण भैया पिछले 14 साल से जगे हुए हैं। लक्ष्मण जी सोए नहीं, दिन रात जगे रहे निरंतर। भगवान सोचे बहुत बढ़िया अवसर आया है, सजीवन बूटी लाने में सबको फंसाए रखो, इसी बहाने कम से कम मेरे भाई को एक रात सोने के लिए मिल जाएगा और लक्ष्मण को विश्राम मिल जाएगा। लक्ष्मण जी को 2 बार शक्ति लगी युद्ध में। पहली बार सजीवन बूटी मंगाई गई और दूसरी बार राम जी ने कहा यदि तुम मेरे भाई हो, मेरा तुम्हारे में प्रेम है, उठ के बैठ जाओ। लक्ष्मण जी बैठ गए। यदि दूसरी बार बैठ गए तो पहली बार नहीं बैठते क्या? भगवान ने रचना बनाई, हनुमान जी सजीवन बूटी लाए, लक्ष्मण जी की मूर्छा गई। उसके अगले दिन भगवान ने कुंभकर्ण को गति दी। रावण ने जब कुंभकर्ण को जगाया और कुंभकर्ण सुना तो कुंभकर्ण सिर पीटने लगा, बोला अरे सठ मूर्ख रावण, तुझे पता है तूने क्या किया है? अरे रावण, तूने जगदम्बा का हरण कर लिया है मूर्ख। जगदम्बा हरियाणसी असठ चाहसी कल्याण।
लेकिन चल तूने बैर कर ही लिया है तो आज मैं भी जा रहा हूं और भगवान के हाथों आज कुंभकर्ण भी मुक्त हो जाएगा। प्रभु ने कुंभकर्ण को गति प्रदान की। उसके अगले दिन मेघनाथ को गति प्राप्त भई लक्ष्मण भैया के हाथों। जब सबको रावण ने गति दिला दिया, जब सबका उद्धार परिवार का करा लिया, तो रावण चला युद्ध करने। रावण से कई दिनों तक युद्ध भया भगवान का। जितनी बार भगवान रावण के सिर भुजाओं को काटते हैं, उतनी बार नवीन सिर भुजाएं आ जाती हैं। विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक आप उसको नहीं सोखिएगा ये मरने वाला नहीं है। विभीषण जी के कहने पर भगवान ने, अब तक राम जी 30 बाण चलाते थे एक साथ, अब राम जी 31 बाण निकाले एक साथ। धनुष परख कर कान तक खींचकर भगवान ने छोड़ा। 20 बाणों ने रावण के 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने रावण के 10 सिरों को काटा, और जो 31वां बाण था वो रावण के नाभि में जाकर लगा। और जैसे नाभि में रावण के लगा, रावण जोर से चिल्लाया, कर जो मरत घोर रव भारी, कहा राम रन हथों पचारी, कहा राम रन हथों पचारी, कहा राम रन हथों पचारी। बाण लगा रावण को, क्या चिल्लाया, कहां है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा राम को। इस प्रकार अपने मर रहा था और बोला कि राम को दौड़ा कर मारूंगा। मरते समय रावण के भी मुख से राम निकल गया और रावण का आवेश भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। रावण का कटा हुआ सिर जाकर मंदोदरी के सन्मुख गिरा। मंदोदरी जी बहुत विलाप करती हैं। विभीषण जी को भेजकर भगवान ने रावण की अंतिम क्रिया कराई। रावण के श्राद्ध कर्म के बाद लक्ष्मण भैया जाकर, सुग्रीव जी जाकर विभीषण जी का राज्याभिषेक किए हैं। विभीषण जी राजा बनकर आए। भगवान के कहने पर विभीषण जी सीता मैया को लेकर आए हैं। मां जब आई, सारे कपियों के मन में भाव था कि एक बार हमें भी मां का दर्शन प्राप्त हो जाता। प्रभु ने आदेश दिया जानकी मैया की साल सवारी को दूर रोककर सीता जी पैदल चलकर आए। प्रभु के कहने पर मां पालकी से उतरकर पैदल चलकर आई। कपियों ने जब मां के श्री चरणों का दर्शन किया, सभी कपियों ने अपने जीवन को, अपने शरीर को